इसके अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि जो हमारे पास सैलरी जो है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारे पास नेम भी ऐड हो जाए। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर इट। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि p डॉट नेम इज इक्वल टू जो कंकैटिनेशन है, स्ट्रिंग के जो कंकैटिनेशन है उसके लिए प्लस ऑपरेटर जो है वो डिफाइंड है। तो हम ये कह सकते हैं a डॉट नेम प्लस b डॉट नेम, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम लोग, ये भी कर सकते हैं a डॉट नेम डॉट अपेंड p डॉट नेम, हम लोग ये भी कर सकते हैं। और वो जो है वो हम लोग p डॉट नेम के अंदर जो है वो स्टोर करा लें। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस आ जाए, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग a डॉट नेम के आगे स्पेस जो है वो हम लोग अपेंड करवाएं और उसके बाद जो है b डॉट नेम जो है वो अपेंड करवा लें। बाकी हमारे पास कोड जो है वो सेम रहेगा। ठीक है जी, ये क्लियर है सबको? ओके। अच्छा बेटे, अगर चीज़ें बाजू का क्लास में नहीं भी समझ आती ना, तो अव्वल तो मेरे से पूछ लो कि ये चीज़ नहीं समझ आई। फिर भी अगर किसी वजह से आप नहीं पूछ पाते, तो फिर आपने ना इसकी प्रैक्टिस लाजमन करनी है। एक एक जो कॉन्सेप्ट है इसके आगे हमारे मतलब जैसे टेम्पलेट्स है, तो आगे टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे। तो जस्ट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वरना पूरे का पूरा कोर्स जो है ना वो आपका ज़ाया हो जाएगा। ये हमारे पास एक पर्सन की क्लास है, ठीक है। इसके अंदर वो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्टर है, गेटर्स हैं, सेटर्स हैं, नेम और एज उसी तरह। जस्ट ये कि स्ट्रक्चर से उठा के हम लोग उसको क्लास में लेके और उससे रिलेटेड फंक्शंस जो हैं वो हम लोगों ने साइन कर दी हैं। ओके। अब अगर हम लोग अच्छा, जो हम लोगों ने सम का फंक्शन यूज़ किया था उसके अंदर फिर हम लोग जो है वो क्लास के लिए भी हम लोग उसको स्पेशलाइज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि अब डायरेक्टली उसके वेरिएबल एक्सेस नहीं हम लोग कर सकते, तो हमें गेटर सेटर फंक्शंस के थ्रू ये काम करना पड़ेगा। अभी तक जो हम लोगों ने टेम्पलेट्स देखे हैं वो हम लोगों ने फंक्शंस के लिए देखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जो है वो अपनी क्लास, कोई ऐसी क्लास बनाएं जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस जो है वो यूज़ करना चाहें, तो फिर हम लोग वो कैसे करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन देम टू यू। ओके, इसकी ये कोड वाली स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं और उस, अभी देखो, अभी जो हम लोगों ने टेम्पलेट्स बनाए हैं ना वो हम लोगों ने फंक्शंस के लिए बनाए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर जो है उसको बेसिकली हम लोग जेनेरिक करते हैं, उस पूरी क्लास को जो वो जेनेरिक करते हैं। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक क्लास बनाते हैं हम लोग एक लिस्ट की, ठीक है। इंटीजर के लिए हम लोग बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर टाइप की एक एरे ले लेते हैं, डाटा साइज लेट से 10 वैल्यूज़ के लिए हम लोग उसे कर लेते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर ओके कुछ और इसके अंदर ये देख लेते हैं कि अभी वैल्यूज़ हमारे पास कितनी पड़ी हुई हैं, ठीक है। एन जो है वो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है वो हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर कितनी है। लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ये कह देते हैं कि n इज इक्वल टू 0, के शुरू में कोई वैल्यूज़ नहीं। आइडिया ये है कि एक लिस्ट बना लेते हैं, मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स उसमें स्टोर हो सकते हैं। और मेन आइडिया हमारे पास ये है कि इसके अंदर हम लोग फंक्शंस लिख देते हैं कि लिस्ट को हम लोगों ने डिस्प्ले करना है, उसके अंदर कोई वैल्यू जो है वो हम लोगों ने इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम लोग फंक्शंस लिख लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी हम लोग एक चीज़ बना रहे हैं। इसको जो है वो हम लोग बाद में जाके जब लिस्ट पे आएंगे तो प्रॉपर हम लोग देखेंगे कि लिस्ट को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंसर्ट का फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या करता है,
एक कोई वैल्यू लेता है, ठीक है, और वो वैल्यू जो है वो लिस्ट के अंदर स्टोर करा देता है। अब पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो पहली वैल्यू हमारे पास इंडेक्स 0 पे स्टोर होगी, है ना, दूसरी वैल्यू इंडेक्स 1 पे स्टोर होगी, इस तरह करके। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियली जब हमारे पास इंडेक्स जो है वो हमारे पास 0 है, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा एन, एन जो है वो शुरू में 0 होगा ना जब फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करा रहे होंगे, उसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करा देते हैं, और फिर हम लोग क्या कर देते हैं, एन को प्लस प्लस कर देते हैं। अब थोड़ा सा गौर से ये चीज़ समझें कि हमारे पास एक एरे इंटीजर टाइप की 10, उसके अंदर वैल्यूज हम लोग मैक्सिमम स्टोर करा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में हमने कहा कि हमारे पास अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई, एन क्या है कि अभी कितनी वैल्यूज हम लोगों ने स्टोर करवा दी हैं, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई, 0 वैल्यूज हैं लिस्ट के अंदर। और हम लोग जब इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करते हैं, उससे एक वैल्यू पास करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 इंडेक्स पे जाके फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा वो वैल्यू स्टोर करा देते हैं और n प्लस प्लस कर देते हैं। n की वैल्यू पहले 0 थी, अब उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो है उससे हमें पता चल जाएगा, n से पता चल जाएगा कि हमारे पास अब इसके अंदर जो है वो एक वैल्यू जो है वो हमारे पास स्टोर हुई हुई है। नेक्स्ट टाइम इंसर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे तो अब n की वैल्यू 1 होगी, तो इंडेक्स 1 पे हम लोग वैल्यू स्टोर कराएंगे और फिर हम लोग n प्लस प्लस कर देंगे कि अब हमारे पास 2 वैल्यूज लिस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं। ये लिस्ट की समझ आ गई, लिस्ट कैसे काम कर रही है, लिस्ट की क्लास। यस सर। बेसिकली एक एरे है, एरे को इनकैप्सुलेट कर दिया, उसके अंदर इंसर्ट का फंक्शन डाल देते हैं और एक डिस्प्ले का फंक्शन डाल देते हैं। डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, और सिर्फ सी आउट कर देते हैं डाटा आई, ठीक है, और उसके बाद एक स्पेस दे देते हैं और फॉर लूप के बाद एंड ऑफ लाइन डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन है, एक इंसर्ट का फंक्शन है, एक डिस्प्ले का फंक्शन है। इंसर्ट के फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू जो है वो स्टोर करवाते हैं एरे के अंदर और नंबर ऑफ वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर देते हैं, और डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर क्या करते हैं कि उस एरे के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास बन जाती है। अब इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लिस्ट एस, ठीक है, एस डॉट इंसर्ट 5, तो 0 इंडेक्स पे 5 जाके स्टोर हो जाएगा। एस डॉट इंसर्ट 10, इंडेक्स 1 पे जाके 10 स्टोर हो जाएगा। एस डॉट डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, सर 5 and 10। 5 and 10। तो अब दोबारा मैं एक मरतबा बता देता हूँ, देखो लिस्ट हम लोगों ने ली एस, कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके हम लोगों ने क्या किया, n इज इक्वल टू 0 कर दिया कि हमारे पास अभी कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई। फिर हम लोगों ने एस डॉट इंसर्ट 5 किया, तो हम लोग इंसर्ट के फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, इंडेक्स 0 पे 5 स्टोर करा दिया और n प्लस प्लस कर दिया कि अब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। फिर हम लोगों ने जब दोबारा फंक्शन कॉल किया एस डॉट इंसर्ट 10, तो एस डॉट इंसर्ट 10 से हमारे पास क्या होगा कि इंडेक्स 1 के ऊपर जाके हमारे पास 10 स्टोर हो जाएगा, और इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे, n को प्लस प्लस कर देंगे कि अब हमारे पास लिस्ट के अंदर 2 वैल्यूज हैं। जब हम लोग एस डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, n के अंदर 2 पड़ा होगा, तो आई